अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक चीज़ थी, हम पढ़ने वाले थे आगे। ठीक है, उसको मैं पहले पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी रह गई थी, तो मैंने सोचा अब एक दो दिन में फारिग बैठे हुए हैं वैसे भी, तो रिकॉर्डिंग करके समझा लेते हैं। सबसे पहले हम जो चीज़ पढ़ने वाली है वो है कंपोनेंट्स। ठीक है, वो है कंपोनेंट्स। मैं यहाँ थ्योरी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, मतलब बोल के ध्यान से सुनिएगा। कंपोनेंट्स होते क्या है? सबसे पहला सवाल ये है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है। अब कंपोनेंट्स का मतलब है कि कोई भी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये है एक वेक्टर। ठीक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिख लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, वेक्टर ए। इसको तोड़ना, किसी भी वेक्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में तोड़ना, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 रुपए। ठीक है, ये 50 रुपए, इसको हम 10 के नोट्स में तोड़ सकते। ठीक है, या फिर इसको हम दो 20 के नोट्स ऐसे भी तोड़ सकते, या फिर हम 10, 30 प्लस 5 प्लस 4 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, किसी भी तरीके से हम तोड़ सकते हैं। 50 को हम कितने तरीकों से, इनफाइनाइट मतलब टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। अब सर इनफाइनाइट कैसे? 50 है तो 50 रुपये आएंगे, इसमें ज्यादा नहीं आएंगे। बेटा देखो, ऐसे नहीं होता। अब हम इसको तोड़ना चाहें तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं ना, 001 प्लस 0000001, ऐसे ऐसे हम इनफाइनाइट मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं 50 को। वैसे ही सेम मेथड से, सेम तरीके से कोई भी वेक्टर होता है ना, किसी भी वेक्टर को हम पता नहीं, मतलब इनफाइनाइट, किसी भी वेक्टर को इनफाइनाइट तरीकों मतलब कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। जैसे वेक्टर ये है, इसको हमने तोड़ा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ऐसे ऐसे मतलब इनफाइनाइट इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको हम इनफाइनाइट कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बना? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ले लो, ये दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, चौथा वेक्टर, पांचवा वेक्टर, छठा वेक्टर। ठीक है, और हमने ये चीज पढ़ी थी, ये इट्स इक्वल्स टू ये वेक्टर। ठीक है, क्या हो गया इसका? फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं ये हमारा बी है, वेक्टर बी, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, और ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है, जी है। इट्स इक्वल्स टू ये हमारा ए वेक्टर है। ये हमने लॉ तो पढ़ा है ना आपने, वेक्टर एडिशन का लॉ है। तो ये हमारा क्या रिजल्टेंट बन गया। तो ये सारे वेक्टर मिलकर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। तो ऐसे ये सारे इसके इस वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स हैं, इस वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहली बात आपको समझनी चाहिए कि हम किसी भी वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। तो ये छोटी सी चीज थी, तो मैंने सोचा आपको समझ आ जाए, तो वो हमने समझा दी। ठीक, अब एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे हम आते हैं ताकि आपको समझ आना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। उस टॉपिक का नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब ये क्या है, क्या नहीं होता है, अब हम यहाँ एग्जांपल है, इससे समझते हैं पहले। अब देखो वेक्टर ए है, वेक्टर ए है। ठीक है, ये रहा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हम किसी भी वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़े, और वो कंपोनेंट्स आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो। क्या हो? आपस में परपेंडिकुलर हो। किसी भी वेक्टर ए को हम तोड़ते हैं, जैसे ये फॉर एग्जांपल हमने ये इस एक्स एक्सिस पे तोड़ा वेक्टर ए को। फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर ए को, उसका एक हिस्सा किया हमने एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और दूसरा हमने किया वाई एक्सिस पे। ऐसे ऊपर जाएंगे, इसको क्या बोल सकते हैं? वाई एक्सिस बोल सकते हैं ना, यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया वेक्टर वाई, यानी कि इस वेक्टर को हमने सॉरी दो हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा हमारा आ गया एक्स एक्सिस पे, और दूसरा आ गया वाई एक्सिस पे। ठीक, तो ये इस वेक्टर ए के हमने दो कंपोनेंट किए। जो ए एक्सिस, एक्स एक्सिस पे किया उसको बोलेंगे ए एक्स, और जो वाई एक्सिस पे किया उसको बोलेंगे ए वाई एक्स। ठीक,
समझ आएगी। इस वेक्टर के हमने दो कंपोनेंट्स किए, दो कंपोनेंट्स आपस में क्या परपेंडिकुलर, ये देखो 90 डिग्री है, इसको क्या 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री है। तो ये इसके जो दो कंपोनेंट्स है आपस में क्या है परपेंडिकुलर। अगर किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इट मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ आई बात, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैं यहाँ मिटा रहा हूँ ये चीज, ठीक। ये बात आपको समझ आ गई, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ठीक है। अब हमें ये भी पता है, ये जो एक्स एक्सिस पे बन रहा है इसको क्या बोलेंगे, ए एक्स वेक्टर बोलेंगे। जो वाई एक्सिस पे बन रहा है इसको ए वाई वेक्टर बोलेंगे, ठीक। अब दूसरी बात, जब ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है हमारा, तो हम इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ा था कि वेक्टर, ये वेक्टर यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ दूसरा स्टार्ट हो रहा है, और एक ऐसा वेक्टर जो पहले वेक्टर से इनिशियल पॉइंट से मिल रहा है और फाइनल वेक्टर से एंड पॉइंट से मिल रहा है, तो ये वेक्टर क्या होता है, इनका रिजल्टेंट होता है, दैट्स इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है पहले से ट्राइंगल लॉ से, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर ए के ये दोनों कंपोनेंट्स है पी से, ये बात आपको क्लियर हो गई आई होप। अब हम आगे चलते हैं, अब इसको फर्दर हम करते हैं। देखो अब इसका मैग्नीट्यूड वगैरह निकालते हैं। देखो वेक्टर एक्स एक्सिस पे ए एक्स है, तो इसकी मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वेक्टर की लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वेक्टर की लेंथ। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, ए वाई। ये इनका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। अब ये तो हमें बात पता लग गई। अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उस पे आते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, हमें पता है ये एक्स है, ये वाई, ये इक्वल किसके, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था, देखो ये है ना एक्स, एक्स कहाँ है, बेस पे। देखो बेस क्या होता है, अब ये ट्राइंगल लॉ भी आपको पता होना चाहिए। ट्राइंगल लॉ के अंदर जो पॉइंट जिस पे रेक्टेंगुलर और जिस पे ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल, ऐसा एंगल जिस पे राइट एंगल भी बन रहा हो और थीटा भी बन रहा हो, वो जो लाइन होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये आपको भी पता है, ठीक है। बेस के सामने वाली को परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के सामने वाले की हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये भी पता है आप लोगों को, ठीक है। ये बेसिक चीजें आपको पता है पहले से, मैं फिर भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ। तो हमें क्या चाहिए, इसका मतलब है हमें पता करना है, बेस पता करना है। एक्स का मतलब क्या है, बेस पता करना है, ठीक है। तो आप बेस कौन से फार्मूला में आता है, बेस आता है कोस थीटा इज इक्वल्स टू, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता है, पता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, वेक्टर ए, ठीक। वेक्टर ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड देंगे, सॉरी वेक्टर ए नहीं देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड देंगे, ठीक है। ये रहा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फर्दर ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब ये ए एक्स, अब हम ए एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, हमारा बन गया एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है वो हमें पता लग गया, उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ए कोस थीटा, इतना आपको पता हो गया। अब हम जा रहे हैं वाई पे, अब हम किस पे जा रहे हैं, वाई पे, ठीक है। ए वाई यानी कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर आपको पता है कि परपेंडिकुलर किस में आता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ये भी पता है परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए वाई अपन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए, ठीक। अब इसको हम फर्दर ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। यानी कि जो वेक्टर हमारा y एक्सिस पे है, जो कंपोनेंट हमारा y एक्सिस पे होगा, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड होगा a sin थीटा, और जो वेक्टर हमारा x एक्सिस पे होगा उसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे a cos थीटा से, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी। तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वेक्टर a हमारा दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर प्लस ए वाई, ठीक, ये लिख लिया। अब
इसको हम फर्दर लिखेंगे, मतलब वो डायरेक्शन के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो हम फर्दर इस वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, ठीक है। और ये कहां पर होता है, एक्स एक्सिस में होता है, तो यहां पर हम देंगे आई कैप प्लस इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a sin थीटा, ठीक। और ये कहां पर है, y में होता है, तो यहां पर देंगे हम j कैप। तो ये हमारा आ गया कंपोनेंट्स जो हमने बनाए हैं उसका पूरा वेक्टर, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आई होप बात समझ आ गई होगी, चीजें थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होगी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। अब फर्दर समझने के लिए देखो ये वाला है ना, थोड़ा हमें समझने में ना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा हमें शायद आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ ये वाला वेक्टर। अब इसको हम थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब कैसे, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है हमारा, ठीक है, वेक्टर ए, इसका एक कंपोनेंट बनेगा इस तरफ एक्स एक्सिस पे, इसको हम ए एक्स बोलेंगे, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट वाई, अब ये देखो ये हमने पढ़ा, ये वाई कंपोनेंट तो बन रहा है, ठीक है, ए वाई। अगर हम इस कंपोनेंट्स को उठा के यहाँ पर रखें, पैरेलल शिफ्टिंग मैंने पढ़ा ही है, इस वेक्टर को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए वाई, ठीक है। अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ जाए, मतलब एक फिगर देख के आपको, ये डायग्राम देख के आपको बेहतर तरीके से चीजें समझ आने लग जाएगी, ठीक है। तो अब ये इसको सेम, ये सेम ही ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल सेम है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाए। इसको हम क्या लिखेंगे, ए cos थीटा, इसको क्या लिखेंगे, ए sin थीटा। समझ आएगी बात, ठीक है, ठीक। अब एक और सवाल आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर 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 अब एक्स एक्सिस कहाँ लेना है, वाई एक्सिस कहाँ लेना है, कैसे लेना है, इसके रिगार्डिंग चलो ये भी समझा देते हैं। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। अब कोई ऐसा वेक्टर है, अब लाजमी थोड़ी है यार एक्स एक्सिस ऐसे ही हो, अब वो डिपेंड करता है, ठीक है, इट्स अ चॉइस, एक्स एक्सिस हम कहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो हमें वेक्टर गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करना है कि हमने कहाँ क्या लेना है, तो वो उसका मेथड क्या है वो चीज मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है हमारे पास, और वो वेक्टर है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई वेक्टर है ऐसे जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है फोर्स का, ठीक, ये फोर्स का वेक्टर है, ठीक। और यहां पर ये एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। अब हमें एक्स एक्सिस इसका कहाँ लेना है, हम ऐसे लेना है कैसे लेना है ये हमने डिसाइड करना। अब इसको मैं पहला एक मेथड बता दूं आप लोगों को। ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर, ये जो वेक्टर है, वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा होगा, ये वेक्टर है, एक तो वेक्टर थीटा एंगल एक खुद और दूसरी किसी लाइन के साथ बना रहा होगा ना, किसी ना किसी लाइन के साथ बना रहा होगा ना। तो यहाँ पर ये, मैं दूसरे पेन चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पर इस लाइन के साथ, ठीक है, ये इस लाइन के साथ बना रहा है। मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर लिख लेता हूँ, सॉरी डारे, थोड़ी असल में मेरी ड्राइंग इतनी बुरी है ना, मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। तो इस लाइन के साथ ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, ये लाइन है ना जिसके साथ ये क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। जिस लाइन के साथ वेक्टर थीटा एंगल बना रहा होगा उस एंगल को हम हमेशा, उस लाइन को हम हमेशा एक्स एक्सिस लेंगे, क्या लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे। वेक्टर कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, जितना टेढ़ा मेढ़ा आपको दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। जहां पर भी वेक्टर जो एंगल बना रहा होगा ना, एंगल वो जिस लाइन के साथ बना रहा होगा उस लाइन को हम हमेशा क्या लेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे, क्या लेंगे, एक्स एक्सिस। बस इतना अपने दिमाग में बिठा दो, बस ज्यादा इसको ना कॉम्प्लिकेटेड चीजें ना करो, बस इतना अपने अपने दिमाग में बिठा देना कि जो वेक्टर है, जो थीटा जहां बन रहा होगा, ठीक है, वो थीटा जिस लाइन के साथ बन रहा होगा उस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस लेंगे। सिंपल सी बात है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये तो हमें पता लग गया भाई, हमारा जो एफ कोस थीटा वो तो यही आएगा। अब हमारा एफ साइन थीटा कहां पर आएगा, ठीक है, एफ साइन थीटा, अच्छा ये है तो इसका परपेंडिकुलर ये बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर तो ये बन रहा है ना, या नीचे बन रहा है, या ये से भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम यहां पर लेते हैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये इसका ऊपर भी परपेंडिकुलर बन रहा है, ये नीचे ये भी परपेंडिकुलर है। अब हम कौन सा वाला लेंगे, देखो हमारे पास दो परपेंडिकुलर आ जाते हैं ना, ठीक है, हमारे पास तो दो परपेंडिकुलर आ जाते हैं। सर कौन से बता दें, तो मैं बता देता हूं। इस वेक्टर के परपेंडिकुलर तो दो है,
एक तो ये रहा, ठीक, और दूसरा ये नीचे, ठीक। अब ये हो गया एक, ये दो, सही। ये भी हमारा एफ साइन थीटा है और ये भी हमारा एफ साइन थीटा है। अच्छा, कोई ये ना बोले सर यहाँ पर माइनस थे, तो माइनस यहाँ नहीं देंगे, माइनस जब हम ऐसे इक्वेशन ऐसे लिखेंगे ना इसको तब देंगे माइनस, ठीक है। अभी अभी ये डायग्राम में माइनस देने की जरूरत नहीं है, ये ओरिएंटेशन देख के ही हम समझ जाएंगे माइनस का है प्लस का है, ठीक है। सवाल, अब आते हैं सवाल पे। देखो ये भी हमारा परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। हम कौन सा वाला, ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, सवाल नंबर 1। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने पढ़ा था दो जो वेक्टर्स होते हैं ना, दो वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से हमने पढ़ा था, हम दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं, ठीक है, मतलब ये कंपोनेंट्स क्या है, पहले हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में हमने क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर्स को ऐड करके हम एक वेक्टर ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करें, दो वेक्टर्स को तोड़ के हम, मतलब एक वेक्टर को तोड़ के दो वेक्टर्स में कन्वर्ट करें, सिंपल उसका रिवर्स है। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का रिवर्स है एक किस्म का, आप बोल सकते हो, ठीक है। वहां पर हम क्या करते थे कि ए वेक्टर बी को ऐड करके हमें वेक्टर सी मिलता था, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेक्टर सी को तोड़ रहे हैं वेक्टर ए और बी में, ऐसे समझो, समझ आ रही बात, ऐसे समझो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई एक्सिस पे। तो हमेशा हमने पढ़ा था कि देखा था रिजल्टेंट जो हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच में आता है, रिजल्टेंट हमेशा दोनों वेक्टर के बीच का, मतलब बिल्कुल बीच में नहीं, वो यहाँ पर भी हो सकता है, 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 यहाँ पर भी, इवन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिजल्टेंट इसी बाउंड्री के अंदर आएगा, इसी बाउंड्री के अंदर आएगा, इस बाउंड्री से बाहर नहीं आएगा। सर बाउंड्री से बाहर क्यों नहीं आएगा, सवाल बहुत अच्छा किया। तो मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई थी, मिनिमम और मैक्सिमम वाली, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वाली। उसमें क्या पढ़ाया था, हम दो वेक्टर्स को ऐड करें a प्लस बी, हाँ, द और थीटा, सॉरी यहां पर r था, a प्लस बी, सॉरी यहां पर a माइनस बी करें, ठीक। ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, यानी कि दो वेक्टर्स को हम ऐड करें, ठीक है, और दो वेक्टर्स को माइनस करें, मिनिमम जो बड़े वेक्टर्स को छोटे वेक्टर से माइनस करें, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो, और जो वेक्टर्स को आपस में ऐड करें जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उन दोनों वैल्यू के बीच में ही हमेशा हमारा रिजल्टेंट आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ये चीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर्स की बाउंड्री है ना, हमारा जो भी रिजल्टेंट आएगा ना, इस दोनों के बीच में आएगा, बाहर नहीं आएगा। अब ये जो रिजल्टेंट बन रहा है, ये जो एक्स एक्सिस बन रहा है ना, अगर हम इसको परपेंडिकुलर, सॉरी वाई एक्सिस लेते हैं इस रिजल्टेंट के रिस्पेक्टिव, तो हमारा रिजल्टेंट यहां बनना चाहिए, हमारा रिजल्टेंट इस बाउंड्री में बनना चाहिए, जबकि हमारा रिजल्टेंट तो इस बाउंड्री में। तो इसका मतलब हमारा वाई एक्सिस जो हम लेंगे वो ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज भी बेसिक सी है, बस फिगर देख के, डायग्राम, इसकी ओरिएंटेशन देख के आपको समझ जाना चाहिए। इसके लिए कोई लॉजिक, इसके लिए कोई आपको थ्योरी बता दे सर ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, ये चीजें सारी बता दी, लेकिन फिर भी आप इस डायग्राम को देखोगे, वेक्टर की डायरेक्शन देखोगे, एक्स एक्सिस और वेक्टर की डायरेक्शन को आपको पता लग जाती है ऐसी चुटकी में। अब सिर्फ वाई एक्सिस डिसाइड करना होता तो वो आप कर लोगे कि हमेशा वो एक्स एक्सिस और जो वेक्टर होता है उसके बाद मतलब इस तरीके से बनाया जाए ताकि जो रिजल्टेंट हमारा हो वो उन दोनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आना चाहिए, ठीक है। ये बात भी आपको आई होप क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, यहाँ आपको कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है।